हाँ जी। बाबा ये आत्मा और परमात्मा का मेला बताया कि संगम में होता है? आत्मा परमात्मा का मेला कहा कि संगम में ही होता है, सच्चा संगम में होता है। हाँ, आत्मा और परमात्मा परमात्माओं शब्द ये तो विष्णु पार्टी वाले यूज करते हैं। परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा तो एक ही है। हाँ। आत्मा परमात्मा का जो मेला होता है, हाँ जी। वो संगम में होता है। हाँ। और बताया कि राम की आत्मा ही जो है सो परमात्मा बनती है, क्योंकि एक ही आत्मा के बारे में ज्ञान है भक्ति मार्ग में। भक्ति में करते आत्मा से परमात्मा होता है। लेकिन परमात्मा बनती कब है और बनाता कौन है? शिव बनाता है ना। हाँ जी। समान जब राम की आत्मा बन जाती है, हाँ। तब उस आत्मा के लिए कहा है कि आत्मा से परमात्मा कहा गया। हाँ हाँ। सच्चा मेला जो है, जब राम की आत्मा जब परमात्मा बन जाएगी, तब सच्चा मेला आत्मा और परमात्मा का होगा। बन जाएगी। सुनो, अभी तक बना नहीं है, हम नहीं मानेंगे। बना है, तब तक हम हैं। 2018 की जो बातें हम हैं, समझाए भी रहे हैं, भर्तियां भी करा रहे हैं लोगों को ले जाकर के। 2018 की जो बातें हैं ना कि शिव और शंकर एक समान बनेंगे। शंकर बहुत कम अल्प समय के लिए कहा है कि राम की आत्मा परमात्मा के समान बनती है। अरे 1 सेकंड में कुछ नहीं होता है। क्या हथेली पे आम नहीं जमाया जा सकता। बताया जाता है कि अभी फाउंडेशन पड़ा 1936 में, कहेंगे ज्ञान का बीज पड़ा। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले धरनी में बीज डाला जाता है। तो 1936 में बीज पड़ा, पिंड तैयार हुआ, निर्जीव पिंड। उसमें ज्ञान की चैतन्यता नहीं होती है। फिर चुर्र पुर्र होती है कब? जब आत्मा प्रवेश करती है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि का नया झाड़ तैयार होना है। इसमें आज से ही वो मनुष्य सृष्टि का बीज मौजूद तो होता है, लेकिन निर्जीव कहें या चैतन्य कहें, कैसी बुद्धि है? ज्ञान की हर बात का समाधान है क्या वहां? अगर ज्ञान संपन्न स्टेज में आदमी होता तो ये एडवांस पार्टी वाले बच्चे छोड़ करके क्यों चले जाते? तो निर्जीव पिंड होता है, उस पिंड में चैतन्यता कब आती है? ब्रह्मा की आयु 100 साल। ब्रह्मा विकारी या निर्विकारी? विकारी। विकारी माने निर्जीव। वो पिंड परिपक्व हो जाता है, 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो पहले पहले कब खलास हुआ? कब कहें? अरे हैं? कितना? नहीं, तुम्हारी बुद्धि में वही ब्रह्मा बड़ा पड़ा है। 76 में 76 में आदि ब्रह्मा
खलास हो जाता है, मृत्युलोक खलास हो जाता है उसका, और मन बुद्धि आत्मा चैतन्य बनती है और अमर लोक शुरू हो जाता है। दैहिक आधार पर या बौद्धिक आधार पर? बौद्धिक आधार पर शुरू हो जाता है। तो बाप की प्रत्यक्षता बुद्धिमानों में होगी या निर्जीव गर्भपिंड में होगी? बाप है ही बुद्धिमानों की बुद्धि। जानवरों में प्रवेश नहीं करता, जानवर बुद्धियों में प्रवेश नहीं करता, पत्थर में नहीं आता, निर्जीव में नहीं आता, मनुष्यों में आता है। और मनुष्यों में भी जो सर्वोत्तम मनुष्य है, जिसे प्रजापिता कहा जाता है, उसमें प्रवेश करता है। जैसे और धर्म पिताएं हैं, उनके अपने अपने नंबरवार रथ हैं, घोड़े हैं, सब में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे ही बताया कि ऊंच ते ऊंच बाप जरूर ऊंच ते ऊंच में आवेंगे। तो 76 को फाउंडेशन नहीं कहेंगे क्या आत्मा और परमात्मा के मिलन का? है कहेंगे? भले थोड़ी आत्माओं के लिए है। 4 मुख्य धर्म हैं, 4 मुख्य धर्मों के 4 मुख्य बीज हैं। और शास्त्रों में उनको दिखाया गया है कि दशरथ के बेटे थे, जरूर कोई 10 रथ होंगे। प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में भले वो रावण के ही सिर क्यों न रहे हों, उनके बाद फिर राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। राम अकेला नहीं, और भी नंबरवार हैं, दूसरे दूसरे धर्म के बीज रूप। इसलिए ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सबसे पहले उत्पन्न बताए जाते हैं। क्या नाम है उनके? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये मनुष्य सृष्टि के 4 मुख्य बीज हैं। और चारों ही मुख्य बीज एक बाप की संतान है या उनके अलग अलग बाप हैं? है? एक ही बाप की संतान कहे जाएंगे। इसलिए ये गायन होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कब थे? अभी है? अभी तो नहीं है। कोई टाइम रहा है कि जब आपस में भाई भाईचारे में रहे थे, मिलकर के काम करते थे। तो वहां से शुरुआत होती है। वहां से कहेंगे कि यज्ञ के आदि में बहुत काल हो गया, जब आत्माएं और परम आत्मा अलग रहे बहुकाल। फिर 76 में फाउंडेशन पड़ा, बौद्धिक रूप से नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन का, नई दुनिया की प्लानिंग का। तो चारों आपस में मिल गए। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु पहले देह की सदगति करेंगे, 5 तत्वों की सदगति करेंगे, कि मन बुद्धि आत्मा की सदगति करेंगे।
मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है। मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है चारों का, और मिलकर के जो सेवा करते हैं उससे जमुना के कंठे पर 60-70 आत्माओं का मजबूत संगठन तैयार हो जाता है। तो उसे सुंदर मेला नहीं कहेंगे, वो है आदि, वो है आत्मा का प्रवेश होना गर्भपिंड में। फिर जन्म भी होगा कि नहीं होगा? है, जन्म भी होगा। भले ब्राह्मणों का 2 प्रकार का जन्म गाया जाता है, एक है शारीरिक जन्म और एक है यज्ञोपवीत। तो जब यज्ञोपवीत होता है, 3 सूत्रों का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब कहते हैं पक्का ब्राह्मण। द्विजन्मा वो बड़ा मेला हो जाएगा। इसलिए कहावत भी है, और मेले बार बार और गंगा सागर एक बार। हाँ जी, हाँ, कर्नाटक में तो कावेरी नदी है, बेहद में चैतन्य कावेरी खोल। क्या होता है? कर्नाटक में तो कावेरी नदी है, कावेरी नदी। हाँ, बेहद में चैतन्य कावेरी खोल। कैसे साबित होती है? हाँ, जो भी नाम पड़े हैं, नाम काम के आधार पर पड़े हैं ना, है? काम हुआ है तब नाम पड़े हैं। उत्तर भारत में ढेर नदियां हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, और दक्षिण भारत की छोटी नदी का नाम क्या है? कावेरी। 2 शब्द मिलाए जाते हैं, कौ एरी, माने कोई फीमेल कौआ है। कौआ क्या करता है? फालतू की काव काव करता है कि नहीं? जब गंध खाते हैं कौए तो अकेले खाते हैं या काव काव करके बहुतों को बुलाते हैं? बहुतों को बुलाते हैं, काव 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 आओ आओ आओ। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कोई ऐसा संगठन भी तैयार हुआ है जिन्होंने काव काव करके गंध खाने और खिलाने का धंधा शुरू किया। न मुरली को मानेंगे, न 4 चित्रों की बात को मानेंगे, न अव्यक्तवाणी को मानेंगे। उनका धंधा है काव काव करना। उनमें से जो पहली नदी निकलती है, उस नदी का नाम देते हैं कावेरी। बाकी जितनी भी नदियां निकलती हैं वो निकलती कहां से हैं? सागर से ही निकलती हैं। इसका मतलब जो ज्ञान सागर का पार्ट है वहीं से सबकी पैदाइश होती है। चाहे वो यमुना नदी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, चाहे सरस्वती जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे गंगा के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे कावेरी नदी के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे गोदावरी की नदी के रूप में प्रत्यक्ष हो। पहले एडवांस पार्टी में जहां बाप की पहचान दी जाती है, वहां आकर के वो पैदाइश तो लेती है,
लेकिन बाद में प्रभावित हो जाते हैं और धर्मों से, प्रभावित होने से प्रजा बन जाते हैं। और जब समझा क्या बोले? विष्णु के चित्र में हाँ जो चक्कर दिखा रखा है, चक्कर, हाँ कोरस राज तो अमराधे का बताया था। कौन सा चक्कर? वो अमराधे का चक्कर बताया था विष्णु के चित्र में। सुदर्शन चक्र जो दिखा रखा है वो। हाँ लेकिन ये बाबा ने भूमि में खोला के ज्ञान का चक्कर जगदम्बा में घुमाया था। ज्ञान चक्कर जगदम्बा में घुमाया था कि शिव ज्योति बिंदु शुरू से आगे तक है। हाँ, ज्ञान चक्र जो है जगदम्बा सरस्वती ने घुमाया, वो तो ठीक बात है, लेकिन वो बेसिकली घुमाया या ऊंची स्टेज में घुमाया? वो बेसिकली चक्कर अभी भी ब्रह्मा कुमारियां घुमा रही हैं। क्या चक्कर है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, यही चक्कर घुमाया ना। बोला था कि जो मतलब ज्योति बिंदु है, हाँ। ये ज्ञान शुरू से आखिर तक रहेगा। हैं? शुरू से आखिर तक ज्ञान है ज्योति बिंदु। हाँ, क्या दिया? ज्योति बिंदु का ज्ञान है। हाँ। ये विचार सागर मंथन करके जगदम्बा ने बताया। ठीक है, तो जो कमल का चित्र है नीचे ने, तो वो ब्रह्मा कुमारियां आज भी जो झंडे में चित्र लगाती हैं, वो कौन सा लगाती हैं? जगदम्बा सरस्वती को ही तो फॉलो कर रही है, वो ही बिंदी का चित्र लगा देती है। लेकिन बिंदी से उसका कर्तव्य थोड़ा ही साबित हो जाएगा, बायोग्राफी साबित होगी, जीवन कहानी तो नहीं साबित होगी। तो अगर जीवन कहानी का ही पता नहीं तो फिर भगवान का चित्र बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चरित्र तो साबित ही नहीं हुआ। इसलिए सरस्वती नदी को गुप्त दिखाया जाता है। फिर गंगा यमुना का जब मेल होता है तो सरस्वती नदी प्रत्यक्ष हो जाती है। और महावीर बाबा भगवान का जो रूप दिखाया है विराट रूप में दिखाया है, और ये विराट रूप भी बताया कि विराट रूप जो है किसी रूप विश्व का जो है सो विराट है। हाँ, इसकी संजय प्रतिष्ठा बाबा किस समय की है? 2018 की है। लास्ट में 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, जिनमें कोई जानवरों का पार्ट बजाने वाली है, कोई राक्षसों का पार्ट बजाने वाली है, कोई देवताओं का पार्ट बजाने वाली है, सब ब्रह्मा की औलाद बन जावेंगे। नंबर बार ब्रह्मा बाप को पहचानेंगे, गॉड फादर को पहचानेंगे। वो पालना करने का समय होगा, पालना करने वाली मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का समय होगा, या दूसरी मूर्ति या पहली मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का समय होगा। तो विष्णु का ही विराट रूप दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। हाँ जी, कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना स्वभाव संस्कार का। ब्रह्मा के स्वभाव संस्कार और राम वाली आत्मा के स्वभाव संस्कार, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए, तब ही विष्णु प्रत्यक्ष होगा। और बात करना और किसी दूसरी आत्मा से 5 मिनट बात करना, ब्रॉड ड्रामा में इसका मिलता है। क्या 5 मिनट सुप्रीम सोल से बात करना, हाँ, आत्माओं का, और किसी दूसरी आत्माओं से बात करना, हाँ, बड़े ड्रामा में इसका रिजल्ट क्या मिलता है? पता कैसे चलेगा कि हम सुप्रीम सोल से बात कर रहे हैं? है ज्ञान के आधार पे। आज ज्ञान के आधार पे हम सुप्रीम सोल से बात कर रहे हैं, और कल कहने लगे अरे हम तो फंस गए थे ऐसे ही,
तो निश्चयात्मक बुद्धि से बात की या अनिश्चयात्मक बुद्धि से बात की? निश्चय बुद्धि से तो कोई बात कर ही नहीं पा रहा है अभी। निश्चय बुद्धि कोई है? अभी कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि है, हमको कोई हिला ही नहीं सकता है? अरे अभी तो वो 8 भी निश्चय बुद्धि नहीं है जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। जब से ज्ञान में आए हैं तब से लेकर के अब तक सिर्फ ज्ञान के ही धंधे में लगे पड़े हैं, दूसरा कोई धंधा उनकी बुद्धि में है ही नहीं। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, और धंधा है भी तो एक एक पाई पैसे का हिसाब बाप के पास पहुंचता है। वो ही पक्की निश्चय बुद्धि अपने को नहीं कह सकते तो कौन कहेगा पक्का निश्चय बुद्धि? अभी तो फाइनल परीक्षा ही नहीं हुई है। फाइनल परीक्षा होगी तब पता चलेगा कि असली निश्चय बुद्धि कौन कौन है और कहां कहां है। तो जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतनी ही तो बात का मजा लेंगे। कच्चे हैं तो बात करने का उतना मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि औरों से प्रभावित होते रहते हैं, औरों के साथ बुद्धि का लगाव जाता रहता है। जब औरों की प्रजा बन जाते हैं तो बाप के बच्चे कहां हुए? प्रजा माने बच्चे। ये मुगलियों में जो है बाकी सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नाम आते हैं, लेकिन जसोदा माता का कहीं नाम आता नहीं है, तो इसका क्या कारण है? वैसे तो उन्होंने जो है लौकिक अलौकिक दोनों जीवन में ब्रह्मा बाबा का साथ निभाया है। जसोदा माता ने मैंने उनकी युगल है साथ तो निभाया, लेकिन पूरा साथ निभाया या अधूरा निभाया है? अधूरा साथ निभाया। हाँ जी। बाप बोलता है बेहद का बाप बेहद के बच्चे से बात करता। हाथ उठाना। हाँ जी। तो क्या बाप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसा कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? है? वहाँ नहीं जाऊँगा, किसी स्थान पर बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करता है, फिर कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। किसी भी गीता पाठशाला के लिए ऐसा बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। समझ में आया बात? वहाँ नहीं जाऊँगा। ये कह रही है बाबा बोलते हैं बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें बात करता है। हाँ, क्या बाप किसी गीता पाठशाला के लिए ये कहता है कि मैं उस गीता पाठशाला में नहीं जाऊँगा? ऐसा बाबा बोलते हैं क्या? गीता पाठशाला अगर बाप की पास की हुई पाठशाला है तो बाप तो कहते हैं पाठशाला वो ही होती है जिसका भक्ति मार्ग में गायन होता है गीता मंदिर। और गीता मंदिर में जो भी चित्र बने हुए हैं उन चित्रों से साबित होता है कि भगवान ने आकर के वो गीता ज्ञान दिया है। अगर भगवान आकर के एक बार भी गीता पाठशाला में ज्ञान ही नहीं देता तो गीता मंदिर कहा जाएगा? है? नहीं कहा जाएगा। गीता पाठशाला के लिए लक्ष्य दिया हुआ है। क्या लक्ष्य है गीता पाठशाला का?
अरे लक्ष्य है कि नहीं कुछ? क्या है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो पढ़ाने वाले निमित्त भी क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? अरे उनका जीवन कैसा होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसा ही होना चाहिए। पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथी हो, पवित्रता में सहयोग देते हो, फॉलो फादर करते हो। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को एक कौड़ी नहीं दी, क्योंकि ज्ञान में नहीं चलते थे। तो फॉलो फादर करने वाले गीता पाठशाला के जो निमित्त टीचर्स हैं, उनके जीवन में भी क्या होना चाहिए? कहां लगा होना चाहिए? बाप को बच्चा बनाया है, बच्चे का भी तो संबंध है, तो पूरा निभाना है। जो लायक बच्चा है उसको प्रॉपर्टी देनी है, नालायकों को प्रॉपर्टी नहीं देनी है, वो नरक की स्थापन करेंगे। तो ऐसी 20 बातें हैं जो गीता पाठशाला में लागू होती है, और उन बातों को ध्यान न दिया जाए, या बिना परमिशन के ही गीता पाठशाला बना के बैठ जाया जाए, कोई हिसाब भी नहीं दिया जाए। गीता पाठशाला तो एक परिवार है ना, पाठशाला है। जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं उनका हिसाब किताब होता है या नहीं? वो हिसाब किताब ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? वो कुछ नहीं, बस गीता पाठशाला है। अरे कम से कम गीता पाठशाला है तो 5 पांडव भी तो होने चाहिए पढ़ने वाले। छठी द्रौपदी भी हो, चलो द्रौपदी नहीं भी होती है, कुंती होती है, तो 5-7 स्टूडेंट्स भी नहीं है, मोहल्ले वालों की भी सेवा नहीं करते हैं बैठ करके। टीचर्स का काम है कि लौकिक में अगर 8 घंटे पेट के लिए सेवा करते हैं, बाल बच्चों के लिए सेवा करते हैं, तो 8 घंटे वो सेवा भी करनी चाहिए। प्योरिटी में बुद्धि लगी रहेगी तब ही, जब ज्ञान के लेन देन में बुद्धि लगी रहेगी। जो बच्चे बाप की सेवा में लगे रहते हैं, बाप उन बच्चों को याद करते हैं। बाप की याद में ज्यादा ताकत है या बच्चों की याद में ज्यादा ताकत है? तो बाप जिन बच्चों को बैठ याद करेंगे उनकी प्योरिटी तो ऑटोमेटिक बनी ही रहेगी, और प्योरिटी उन बच्चों की बनी रहेगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। वो यूनिटी भी प्रैक्टिकल में गीता पाठशाला में देखने में आएगी, नहीं तो यूनिटी टूट जाती है। मुसलमान बन जाते हैं, जुम्मा आवेंगे क्लास करने, क्रिश्चियन बन जाते हैं, संडे आएंगे क्लास करने, कहीं तो नास्तिक ही बन जाते हैं, वो भी नहीं आते। और हाँ, अरे माता की कोई बात और रह गई। हाँ जी, गर्भ में पहले पिंड तैयार होता है, ये कह रहे हैं। बाद में 4 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती। हाँ, 4 महीने की 4 महीने जो पिंड तैयार होता है किसके आधार पर तैयार होता है? जो दैहिक बीज पड़ा है, जो बीज पड़ा है वो देह का बीज पड़ा है या आत्मा का पड़ा है? तो देह का ही पिंड तैयार होता है। देह निर्जीव है या चैतन्य है? निर्जीव है, तो वैसा ही पिंड तैयार होता है। वो बड़ा कैसे होता है? जैसे बीज होता है आम का, नीम का या कोई भी पौधे का, धरनी में डाला जाता है तो वो छोटे से बड़ा होता है, ऐसे वो भी होता है। और
हाँ हमारे गांव में जो नाथ जी का मंदिर है, रुको है बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि मन बुद्धि से वैराग्य में रहना। दुनिया को दिखाने के लिए वैराग नहीं करना है कि हमने पत्नी बीवी बाल बच्चे सब छोड़ दिए। उनके साथ रहें, उनके साथ निभाएं, संस्कार मिलाने की कोशिश करें, सहन करें, छोड़ के नहीं भागें और बुद्धि को कंट्रोल करें। एक कान से फालतू बातें सुने, दूसरे कान से निकाल दें। घर परिवार में है, कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। जो नहीं चलते हैं वो तो अलग अलग बातें बोलेंगे। तो हमको बाप ने क्या सिखाया है? नो ये भी सुनना भी नहीं है और फिर जवाब में उल्टा पलटा बोलना भी नहीं है। ताक लो ये भी। फिर बार बार उनको बुद्धि से याद भी नहीं करना है, लाल पीली आंखों से देखना भी नहीं है। सीन हुई भी ऐसे बेहद की वृत्ति में सैंपल बताया। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। बेगमपुर का बादशाह, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा हमारे गांव में जो नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, किस आधार पर बना हुआ है? और हमारे गांव में जो नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, किस आधार पर बना हुआ, उसके बारे में परिचय देना चाहिए। किस आधार पर बना हुआ? हाँ, नाथ जी का मंदिर किस आधार पर बना हुआ? ये तो आप ही जाने कि वहाँ आधार कौन सा रखा हुआ है। आपने मंदिर देखा है ना? हाँ, आप देखिए कि वहाँ आधार क्या है। निराधार तो कोई चीज होती ही नहीं है। साकार होती है? या तो इस दुनिया के वायुमंडल से बाहर चली जाए, स्पेस में चली जाए तो निराधार होती है। तो जो मंदिर बनाया गया उसका कोई तो आधार होगा ना, वो आपने देखा होगा। सो देखो, बताओ। हाँ, भक्ति मार्ग में रामायण लिखी वाल्मीकि ने और कबीर जी के 2 अच्छे लगाए, रविदास के लगाए। संसार में उनकी महिमा इतनी गिलानी करी। किसकी? रविदास की, कबीरदास की और इन वाल्मीकि की, जिनको लोगों ने दुत्कार दिया। हाँ। तो ऐसा क्यों है ये? जबकि 2 ही तो निकाले जाते हैं, रामायण की पढ़ी जाती है। वो तो बाद में पढ़े जाते हैं ना। जिस समय धर्म पिताएं आए तो उस समय लोगों ने, जो उस समय बड़े बड़े गुरु थे समाज के, उन्होंने उनको स्वीकारा। ऐसे यहाँ भी जो भी नया विचारक आता है, नई बात बताता है, भले सच्चाई की बात हो, तो उस समय जो उस समय के गुरु लोग होते हैं वो अपोजिशन करते हैं, क्योंकि उनका मान मर्तबा घटता है उनकी बातें मानने से। ऐसे ही अभी भी संगम का पाठ कौन सा है? संगम का पाठ किसका होगा? बाबा पाठ तो एक एक के बैठ बताते हैं क्या? हर व्यक्ति अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से अपने पाठ को खुद ही प्रत्यक्ष करेगा। बाप दादा कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, फिर तो बड़ा भारी काम हो जाए। 500 करोड़ का एक का पार्ट कई जनों को बताओ बैठ के। और कृष्ण की आत्मा के लिए बताया है कि कृष्ण की आत्मा ही ज्यादा पवित्र बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा पावन वही बनती है, श्याम सुंदर को कहते हैं। तो दादा की आत्मा 69 में शरीर छोड़ दी, उसके बाद तो वो काले कर्म तो करेगी नहीं, क्योंकि महाकाल का पाठ उसी का ही है। तो काले कर्म कैसे करती है? कृष्ण की आत्मा कही जाती है। लोग समझते हैं कृष्ण भगवान अलग है और राम भगवान अलग है, लेकिन ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण तो समझते हैं कि राम और कृष्ण अलग अलग व्यक्तित्व में पार्ट नहीं बजाते,
दोनों के पार्ट का ही नहीं, स्वभाव संस्कार का भी कॉम्बिनेशन होता है, तब उनको कृष्ण कहा जाता है, नारायण कहा जाता है, राम कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। शंकर भी कब कहा जाता है? जब कॉम्बिनेशन होता है। बाबा फेडरेशन होता है कि राम की आत्मा इतनी जास्ती पवित्र नहीं बनती जितना कृष्ण की आत्मा पवित्र बनती है। इसमें अंतर कैसे बाबा? जो धरणी है, माता है, उन माताओं की ज्यादा दुर्गति होती है या बाप की ज्यादा दुर्गति होती है? आज दुनिया में क्या देखने में आ रहा है? ऐसे ही है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह है, उन्होंने जो पवित्र आत्मा ऊपर से आई, तो इस वजह से इनकी निराकारी स्टेज भक्ति मार्ग में चित्रों में दिखती है। तो ये ब्रह्मा में भी सुप्रीम सोल पवित्र आत्माएं आई, इनकी क्यों नहीं? ब्रह्मा में कौन सी सोल आती है? तो सुप्रीम सोल निराकार नहीं है, तो इसलिए निराकारी स्टेज है। ब्रह्मा के द्वारा नहीं दिखे कौन। ब्रह्मा के अंदर जो आया वो ब्रह्मा ने स्वयं ही स्वयं को मान लिया, कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे अंदर शिव आया। ब्रह्मा जो है वो धरणी का पार्ट है, माता का पार्ट है। धरणी विस्तार वाली होती है या सूक्ष्म होती है? विस्तार वाली होती है। बाप सूक्ष्म होता है, बीज होता है, बाप को बीज कहा जाता है। तो जो राम वाली आत्मा है वो बीज रूप स्टेज में टिकी हुई नजर आती है संपूर्ण पुरुषार्थ में। ऐसे ही और जो धर्म पिताएं आते हैं वो भी परम धाम से डायरेक्ट आते हैं, उनकी बीज रूप स्टेज होती है, वो जिसमें प्रवेश होते हैं उसके द्वारा निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये अंतर है। शिव गुप्त है या धर्म पिताएं गुप्त है? शिव गुप्त है, गुप्त पार्ट में जाता है, और धर्म पिताएं प्रत्यक्ष हो जाते हैं, आते ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और महाभारत में 5 पांडव जो दिखाया गया है, तो 5 पांडव क्यों दिखाया? उससे ज्यादा तो होता 6 दिखाए जाते, तो आप कहते 6 ही क्यों दिखाए गए? 7 क्यों नहीं दिखाए गए? नाक अगर आगे है, आगे ही क्यों है, पीछे क्यों नहीं दिखाई गई? हाँ जी, मतलब 5 क्यों दिखाए गए? पांडव इसलिए 5 दिखाए गए हैं क्योंकि जो षष्टि रूपी वृक्ष है, सारी मानवीय सृष्टि है, उसमें 5 धर्म ही ऐसे हैं जो राइटियस रास्ते को पकड़ते हैं। सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख। बाकी जो धर्म है वो सब उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, विविचारी रास्ता पकड़ते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो उन धर्मों के जो मुखिया हैं वो 5 पांडवों के रूप में दिखाए जाते हैं। मतलब कि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन 2018 की बात है, बाप कृष्ण की आत्मा के साथ प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन यहाँ बच्चों आ रहे हैं, मतलब अष्टदेव भी इसमें साथ आ रहे हैं कि उनके साथ प्रत्यक्ष होंगे कृष्ण के साथ? कृष्ण की आत्मा ज्यादा पावरफुल है या उसको पालने देने वाले ज्यादा पावरफुल है? और वो कितने हैं? तो जो रचयिता है वो मुख्य हुए या रचना मुख्य हुई? हाँ, जो बड़ा भाई होता है उसका जो बच्चा होता है जिसे जिठौत कहा जाता है, छोटे भाइयों की बच्चों की उतनी वैल्यू नहीं होती है,
लेकिन जो बड़ा भाई होता है और उसका जो पहलौठी का बच्चा होता है उसकी वैल्यू सबसे जास्ती होती है, इसलिए उसको महत्व दिया जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा पावरफुल है, नहीं, पावरफुल तो 8 ही है, वो पूर्वज है, कष्ट को पूर्वज नहीं कहेंगे। और बच्चों का सिर्फ अर्शदेव के लिए है, कृष्ण की आत्मा के लिए है? आप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं, ये अर्शदेव के साथ है या कृष्ण की आत्मा? सब पूरा परिवार होगा, बच्चा होगा या कृष्ण होगा या अर्शदेव होंगे? बच्चा भी होगा, बाप भी होगा, भाई और चाचे भी होंगे, ताऊ भी होंगे, बात हो रही कि बाप पूरा परिवार होगा। बाप प्रत्यक्ष होंगे बच्चों के साथ। हाँ, बच्चा कृष्ण की आत्मा को बच्चा कहा गया है। कृष्ण की आत्मा जो बच्चा है बाप के और साथी नहीं है क्या? साथी है, वो अर्शदेव में साथी है। हाँ, तो वो भी तो सजाएं न खाने वाले साथी हैं, उनकी वैल्यू जो है वो कृष्ण की आत्मा से कम थोड़ी ही है। और बाबा 1995 में ना ब्रह्म कुमारी आश्रम से 14-15 भाई बहनों को कहा कि यहाँ नहीं आओ, तो चलो अलग बैठ के वो क्लास करने के लिए मुझे पढ़ते रहे। तो फिर बाद में जगह भी बनाई तो बाकियों ने एडवांस ज्ञान दिया, कुछ ने जो उन्होंने एडवांस ज्ञान दे दिया। जब तो पता चला कि हम राम संप्रदाय के हैं, इसीलिए हमको वहाँ से सहयोग नहीं मिला। तो ज्ञान समझा, कुछ उनमें से भक्ति भी कर गए और अपन भी 5 भक्ति करने के लिए आए हैं। उनके लिए अब क्या डायरेक्शन है आपका बाबा? उनके लिए क्या डायरेक्शन है कि अब वहाँ पे जो जगह भी बनाई और वहाँ पे जो क्लास भी कर रहे हैं वो अब कैसे करें, क्या डायरेक्शन है आपका बाबा? मुझे हम सभी भाई बहनों के लिए जब तक कोई वैलिड गीता पाठशाला तैयार नहीं होती है तब तक जहाँ कहीं भी आपस में मिलकर के संगठित हो सकते हैं वो क्लास करें। वो कर रहे हैं बाबा क्लास। हाँ, तो क्लास करना न छोड़ें। जब कोई ऐसा युगल निकल आए, युगल भी है उन्हें, हाँ, तो उसी एडवांस में मजबूत हो, बेसिक में भी मजबूत हो, वो युगल हिम्मत करे और गीता पाठशाला खोले। ऊपर से परमिशन भी मिलेगी। अर्शदेव को बताएं कि नंबरवार धर्मों के पूर्वज हैं, तो फिर अर्शदेव हैं, फिर उनके जो आधारभूत आत्माएं हैं, जिनका जो विशेष मुख्य गुणधर्म बताया गया है, और धर्म पिताएं हैं। तो अर्शदेवों में कितनी परसेंटेज उनकी सिमिलरिटी होती है उस मुख्य गुणधर्म की? परसेंटेज में कुछ होती है या सिर्फ ऐसे ही पूर्वस्थित है? तो गुणधर्म तो मुख्य होगा ना, जैसे कि अर्शदेव का दूसरा मंत्र जो है उसमें बताया कि पवित्रता की मुख्य धारणा उसके अंदर होती है, गुणधर्म होता है, चंद्रवंशी की जो बीज है वो। उसी तरह जो नंबरवार जो अर्शदेव आ रहे हैं उनके अंदर भी उनका कुछ गुणधर्म पाया जाएगा क्या? जो बीज है वो सारे वृक्ष में उसका तंत्र जाता है या नहीं जाता है? सारे वृक्ष में जाएगा। हाँ, जो किचनिटी का बीज होगा उसमें अंश मात्र कहीं न कहीं पंप एंड शो होगा या नहीं होगा? होगा ना? परसेंटेज कितनी है? थोड़ा बहुत परसेंटेज? बहुत थोड़ा, हल्का, देखने में भी ना आए, पहचानने में भी ना आए। और पूर्वज होने के नाते बाबा तो सबके बीज हो गए ना, वो पूर्वज है। पूर्वज माने पूर्व में जन्म लेने वाले, जन्मना मना अपनी और बाप की पहचान लेने वाले। सबसे पहले अपनी पहचान और बाप की पहचान उनको होती है, अधूरी पहचान नहीं, पूरी पहचान उनको होती है। जिसको जीवन में जितनी जास्ती बाप की पहचान होगी वो उतना ही अर्पण में होगा, ये निशानी होगी। धर्म पिताओं में उनमें परसेंटेज आता होगी, धर्म पिता भी तो लास्ट में आते हैं ना। हाँ, वो धरणी में प्रवेश करके धर्म की अपनी धारणाओं की स्थापना करते हैं। हाँ, तो उनमें जास्ती बीज में जास्ती पावर होनी चाहिए ना, धर्म पिता लेकिन वो जन्म कम लेते हैं या पूरे जन्म लेते हैं? कम लेते हैं। धारणा शक्ति ज्यादा, जन्म ही उनके कम है, धारणा कहाँ से ज्यादा होगी? धारणा 21 जन्म लेने वाले देवताओं में ज्यादा होती है या 63 जन्म लेने वाले मनुष्यों में ज्यादा होती है? अंतर पड़ेगा ना। हाँ जी,
हाँ बोलो बोलो बोलो, आपकी बात पूरी कह दो। सब एक आदमी 84 जन्मों की शूटिंग भी अभी हो रही है। वो हिसाब ये है कि जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना 21 जन्मों की शूटिंग होती है, और जितना मनुष्यों की मत पर चलते हैं उतना 63 जन्मों की शूटिंग होती है। मनमत पर अथवा मनुष्यों की मत पर चलने से 63 जन्म की शूटिंग होती है, रावण राज्य की शूटिंग होती है, और एक परमात्मा की मत पर चलने से सतयुग और त्रेता युग की शूटिंग होती है। वृंदावन में जो रास दिखाते हैं गोपिकाओं के साथ कृष्ण के, तो वहाँ गोपीश्वर भगवान शंकर जो है दीपक दिखाते हुए हैं, दीपक दिखाते हैं, तो गोपिकाएं जो रास करती हैं उनके साथ, तो जो गोपी स्वरूप रख करके वो दीपक दिखाते हैं भगवान शंकर, तो फिर वो गोपी स्वरूप रख करके वहाँ रास में जाते हैं, लेकिन वो दीपक दिखाते हैं इसके। और लक्ष्मी जो है गंगा के किनारे देर पैसे तपस्या करके खड़े होते, दूसरे किनारे उनको वृंदावन के अंदर नहीं आने दिया जाता। इसका कारण मेरे दादा जो वृंदावन मान गया, तो मैंने उनसे पूछा आपकी ज्ञान की चर्चा करी, तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली विषय वैतरणी नदी के उस पार खड़ी है या इस पार खड़ी है? इस पार खड़ी, समाधान हुआ। और दूसरा जो शंकर भगवान जो है ना उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, तो जहाँ रास बचाती हैं गोपिकाएं वहाँ वृंदावन को बोला सब गोपी स्वरूप है, यहाँ कोई पुरुष नहीं है, एक गोपी महल है, सखा महल है, तो जिसमें शंकर भगवान दीपक दिखाते हैं ज्योति के लिए, ज्योति मात्र दिखाया हुआ वृंदावन के अंदर, लेकिन फिर वो उनके गोपी स्वरूप रख करके वो रास में भी जाते हैं, तो वो पहचान लेते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो अभी जो शंकर तो बता दिया, शंकर कोई एक आत्मा का नाम तो है नहीं, शंकर माने मिक्स पार्ट, और मिक्स पार्ट में जो ज्ञान की ज्योति दिखाने वाला है वो कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा ज्ञान की ज्योति दिखा रहा है। बाकी शिव शंकर जिसको मिला के एक कर दिया है, भगवान कर दिया है, वो भगवान नहीं मिक्स होता है, क्योंकि उसको रास नहीं मिलानी है। संस्कारों की रास सुप्रीम सोल को मिलानी है या रामकृष्ण की आत्माओं को मिलानी है? रामकृष्ण की आत्माओं को मिलानी है, तो वही जाती है रास के अंदर। तमिलनाडु में रामेश्वर समुद्र है, उसमें रामेश्वर समुद्र से मिट्टी लेकर के काशी तीर्थ में जाता है। मिट्टी लेकर के, हाँ, काशी तीर्थ में जाते हैं, काशी में जाते हैं, हाँ, काशी पर तीर्थ लेकर रामेश्वर काशी में गंगा का जल लेकर के, हाँ, रामेश्वर पर चढ़ाते हैं। हाँ, ठीक बात तो है। जो राम ईश्वर है, रामेश्वर, जो राम ईश्वर है, वो पहले पहले ईश्वर किसका है? ईश माने शासन करना। किसके ऊपर शासन करता है पहले पहले? माने राम का पहला पहला शासन किसके ऊपर होना चाहिए? अरे अपनी घरवाली के ऊपर शासन होना चाहिए। तो जो घरवाली है वो ज्ञान की ज्योति वाली है या धरणी है? सिर्फ क्या है? धरणी है। धरणी को मिट्टी कहा जाता है, 5 तत्वों में सात्विक है, तो मिट्टी ले जा करके काशी में चढ़ाते हैं, और काशी से जो भगवान प्रत्यक्ष होता है उसका ज्ञान वहां जाकर के चढ़ाते हैं, जिसे रामेश्वर कहा जाता है।
रामेश्वर और कन्याकुमारी नजदीक ही नजदीक हैं, ज्यादा दूर नहीं है। बाबा संगम में आगे 21 जन्मों का सुख शांति देता है। 63 जन्मों में मतलब सबसे ज्यादा इस समय क्या पुरुषार्थ है कि सुख शांति ज्यादा हुए? आत्मिक स्थिति में रहो। जितना जो प्रैक्टिस करेगा आत्मिक स्थिति की, वो आत्मिक स्थिति वहां कायम हो जाएगी। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से 33 करोड़ देवताओं में से एक राम वाली आत्मा कोई क्यों शिव ने चुना मुकर्रर रथ के रूप में? क्या कारण है? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की होगी। इसी तरह जो जो जितनी जास्ती आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। ये राज है। बुझने का भी क्या? भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी का टाइटल दिया गया है। हाँ जी। लेकिन पतित पावन तो बाप सिर्फ बाप है। हाँ। तो बाप के पतित पावन और गंगा के पतित पावन में क्या अंतर है? लेकिन बाप जो है संकीर्ण से पावन नहीं, वो बाप जो है वो तो शिव है। शिव है। और वो शिव है पुरुष चोले में प्रत्यक्ष होता है बाप बन करके, या स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होता है? तो जो पुरुष चोला है उसके मुख से ज्ञान प्रत्यक्ष होगा संसार में, या कन्या माताओं के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? बस यही राज। गंगा ने क्या कही? गंगा एक आत्मा कोई है ना? हाँ, कोई एक आत्मा है, उसने प्योरिटी का विशेष पालन किया होगा ब्रह्म कुमारियों के बीच में, और आत्माओं ने इतना प्योरिटी की पालना नहीं की होगी, और गंगा ने विशेष पालना की है। इसलिए पार्वती तो फिर भी गोदी में ही धरी रह जाती है, और गंगा को तो सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। अब ऐसे भी नहीं कि हमेशा सर के ऊपर ही चढ़ी बैठी रहे, कभी नीचे उतरती है कि नहीं, नीचे गिरती है कि नहीं गिरती है? तो वो नीचे गिरती है, और पार्वती न ज्यादा सर पे चढ़ती है और न ज्यादा नीचे गिरती है। दोनों की सेवा बाप तो बाबा संत किरण से पावन करते हैं ना? हाँ जी। और गंगा की जो आत्मा है वो ज्ञान सना के पावन करेगी। हाँ, गंगा पावन करेगी, ये गंगा का ज्ञान पावन करेगा, और ज्ञान लेती किससे? बाप से लेती है। बस। हाँ जी। रामेश्वरम में दिखाया है कि जब राम गंगा पर चढ़ाई कर रहे थे तो राम ने शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करके फिर चढ़ाई पे गए। राम की आत्मा फिर संगम युग में किस शिवलिंग की वो पूजा करती है? जल चढ़ाया, उस पर ज्ञान जो चढ़ाया है। अपनी बात को दिखाते हैं कि डीके वाले शूटिंग कर रहे हैं कि राम की आत्मा आई तो ज्ञान चढ़ाया। रामेश्वरनाथ मंदिर में राम की आत्मा पूजा कर रही है या भगत पूजा करते हैं? भक्ति तो पूजा करते हैं। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन बचा था, महाभारत के जब अंत समय था, जब दुर्योधन बचा था खाली, तो गंधारी के पास गया तो उसने कहा था भाई तू निवस्त्र होकर मेरे सामने आ जा, आज तेरे को बजरगा बना दूंगी। तो निवस्त्र हो गया, उसके सामने गया, लेकिन कृष्ण ने रास्ते में मिल गया उसको, तो उसने कहा भाई तो अपनी माँ के सामने नंगा जाएगा, तो उसने केड़े का पत्ता अपने बांध लिया था। तो फिर बजरगा संगुली शूटिंग इसकी कैसे होती है? सारे अंगों में पवित्रता भरी हुई हो, और जो मुख्य अंग है पवित्रता के लिए उसको छुपा लिया जाए, उसका पोता मेल पूरा न दिया जाए, तो पवित्र बन जाएंगे, बनेंगे। गांधारी भी तो कोई ब्रह्मा कुमारी ही रही होगी, और ब्रह्मा कुमारी में मुख्य ब्रह्मा कुमारी होगी कि वो साधारण होगी? हाँ जी।
जो डायरेक्शन बोले उसे फॉलो करना चाहिए ना, विधि विधान पूर्वक चलना चाहिए। हाँ जिंदगी में जैसे बाबा ने कहा है कि दान दे करके उसको प्रत्यक्ष नहीं करना, बताना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है, दान गुप्त रखना चाहिए। हाँ। जैसे कोई कन्या को दान करते हैं बाबा को, तो क्या हमें उनको बताना चाहिए या नहीं किसी को? कन्या रतन कहा जाता है? रतन तब है जब वो प्योरिटी की पावर से ज्ञान रतन दूसरों को देने के काबिल बन जाए। एक तो होता है सिर्फ कन्या को अर्पण कर दिया, ज्ञान उसने समझा है या नहीं समझा है। तो अगर ज्ञान उसने नहीं समझा है और नाबालिग कन्या को अर्पण कर दिया है, अर्पण तो इसलिए किया कि आज का संसार का माहौल जो है, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, जनपद में, रिश्तेदारियों में माहौल बहुत दूषित होता जा रहा है। माँ बाप को डर रहता है कि कन्या हमारे संरक्षण में रह करके पवित्र रह सकेगी भी कि नहीं रह सकेगी, तो इस विचार से अर्पण कर देते हैं। लेकिन पवित्र कन्या अर्पण तो की जाती है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ नहीं। और रतन जो है वो नंबरवार होते हैं, कोई कम चमक मारते हैं, कोई ज्यादा चमक मारते हैं। कन्या तो अर्पण हुई, लेकिन अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के आधार पर कहो या कैसे भी कोई कारण अकारण वो ज्ञान नहीं उठाती। बाद में बोलती है कि हमको तो जबरदस्ती अर्पण कर दिया। तो पुष्करणी ब्राह्मण की लिस्ट में जाएगी या सारस्वत ब्राह्मण की लिस्ट में आएगी? है सारस्वत, पुष्करणी होगी तो रतन कही जाएगी। है फिर रतन नहीं है। कन्या रतन दान किया जाए तो समझी हुई हो, अपनी उमंग उत्साह से अर्पण हो, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। और जहां तक गुप्त रहने की बात है, तो माँ बाप को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि हमने अर्पण किया। माँ बाप अर्पण करते हैं तो क्या अर्पण हो जाती है? कोई जरूरी नहीं अर्पण हो जाए। उसके अंदर पूर्वजन्म के संस्कार होंगे ब्राह्मणत्व के, तो अर्पण होने के बाद भी सफल होगी। और सफल होने से अपना बाप का नाम भी, लौकिक बाप का भी नाम बाला करेगी और पारलौकिक बाप का भी नाम बाला करेगी। कोई ऐसे होते हैं कि जो कुछ करते हैं वो बर 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 दूसरों को सुनाते ही रहते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इतना तक अहंकार आ जाता है कि अगर उनकी बात न मानी जाए तो वापस भी कर लेंगे। तो गुप्त रखना और प्रत्यक्ष करना ये तो अपने हाथ की बात है। बाकी कोई नोट तो है नहीं कि कागज में बंद करके और दे दिए जाए तो गुप्त हो गया। उतना तो सभी जानेंगे कि हाँ
ये इनकी कन्या है। चमक के हिसाब से प्रत्यक्ष तो हाँ जी। और नींद ज्यादा आती है। जब ज्ञान में आए थे, बेसिक में पहले आए थे कि एडवांस में? बेसिक में पहले आए थे, हैं? हाँ बेसिक में पहले बेसिक में आए, बेसिक में आए, बाद में एडवांस में आए। तो जब आए थे शुरू में बेसिक में या एडवांस में, तब भी नींद आती थी? मजा आता था। हैं? आती थी, तब भी नींद आती थी। बेसिक में भी जब आए थे तो नींद आती थी, हैं? जब नहीं आती थी। फिर एडवांस में जब आए तो नींद आना शुरू हो गई। एडवांस में आने से ही नहीं, एडवांस में जैसे ही एडवांस में आए, कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया और भट्टी की जाके, उन दोनों ही आना, नींद आना शुरू हो गई। हैं? उस समय शुरुआत में नहीं आती थी, बाद में आने लगी। यही है, ज्ञान में आने के बाद अगर पाप कर्म कोई ज्यादा होने लगते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, और 100 गुना बोझ अगर ज्यादा चढ़ता गया और उसका ध्यान नहीं दिया तो मल्टीप्लाई होने के कारण आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है, और वो बोझ हमको ज्ञान सुनने नहीं देता और बाबा की याद संगठन में करने नहीं देता। बैठ करके जब याद करेंगे नींद आएगी, जब संगठन में बैठ करके मुरली सुनेंगे तो नींद आएगी। माने कुंभकर्ण पूरा ही सवार हो जाता है।